आज मैं 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए उनकी थर्ड पोएम अ टाइगर इन द जू को डिस्कस करने जा रहा हूँ। दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय लेस्ली लॉरिस, जो कि एक वेल्श पोइट हैं और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी। इस कविता में कवि हमें एक टाइगर की व्यथा के बारे में बताते हैं, जिसे किसी जू के एक पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है। आप जानते ही हैं कि लोग अनेकों वन्य प्राणियों जैसे पक्षी और कुछ जानवरों को पिंजरों में कैद करके रखते हैं। कुछ लोग अपने शौक के लिए ऐसा करते हैं और कुछ लोग रोजी रोटी कमाने के लिए भी ऐसा करते हैं, जबकि यह सब गैर कानूनी होता है। लोगों को इस बात का शायद ज्ञान नहीं है या फिर वो यह ऐसा जानबूझ के करते हैं। कुछ ऐसे निर्दयी लोग भी होते हैं जो वन्य प्राणियों की तस्करी भी करते हैं, परंतु आज वन्य प्राणियों पर जुल्म ढाए जाने के खिलाफ कानून भी बन चुके हैं। इस कविता में कवि सीधे तौर पे हम सब पाठकों का ध्यान किसी जू में एक पिंजरे की ओर केंद्रित करते हैं। उस पिंजरे में लोगों के मनोरंजन के लिए एक बाघ को कैद किया हुआ है। कवि कहते हैं कि उस पिंजरे में सीमित जगह में एक बाघ खामोशी के साथ परंतु गुस्सा प्रकट करते हुए कुछ एक कदम चलता है। कवि बाघ के शरीर पर स्पष्ट एवं सुंदर धारियों का वर्णन भी करते हैं और उसके गद्देदार मखमली पंजों की व्याख्या भी करते हैं। अगले 2 स्टैंजाज में कवि बाघ के प्राकृतिक घर और उसके स्वाभाविक कृत्यों के बारे में हमें बताते हैं। उसे किसी झाड़ी की या छोटे पेड़ की छाया में या लंबे घास में छुपकर अपने शिकार पर झपटने के लिए खिसकते हुए या पानी के किसी चश्मे के आसपास जहां पर शरीर में भारी सुडौल हिरण पानी पीने के लिए आते हों या वहां से गुजरते हैं, उन सब पर घात लगाते हुए बैठा हुआ होना चाहिए। लर्किंग मीन्स मंडराना, किसी शैडो के नीचे बैठ के वहीं बैठा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे जिनका मतलब घात लगा के बैठा हुआ। स्लाइडिंग खिसकना होता है, जैसे घास में से टाइगर खिसकता हुआ किसी हिरन पे झपटने के लिए आगे बढ़ता है। वाटर होल कोई चश्मे, प्लम्प मीन्स सुडोल सेहतमंद। नेक्स्ट स्टेंजा है स्नार्लिंग गुर्राते हुए, बेयरिंग दिखाते हुए। यहाँ पे टू शो हिज वाइट फैंग्स, बाघ के नुकीले दांत होते हैं, वैसे फैंग्स स्नेक के दांतों के लिए यूज किए जाते हैं जो जहरीले दांत होते हैं। क्लॉज मैंने पंजे। टेरराइजिंग मीन्स डराते हुए। कभी कभी ऐसा होता है कि टाइगर्स अपनी ओल्ड एज में या किसी अन्य कारण अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए जंगल किनारे बसे किसी गांव के घरों के आसपास भी आ जाते हैं। इसलिए इस बाघ को जंगल के किनारे बसे किसी गांव के घरों के आसपास अपनी भूख मिटाने के लिए आते जाते हुए लोगों की ओर दांत निकालते हुए गुर्राते हुए होना चाहिए। उसे अपने सफेद नुकीले दांत भी पंजों के साथ लोगों को डराते हुए पाया जाना चाहिए था। उसे अपने प्राकृतिक घर यानी जंगल में ही होना चाहिए था, ना कि एक पिंजरे में कैद। लॉक्ड मैंने कैद, कंक्रीट जो बजरी कंक्रीट होती है, पत्थर की बनी हुई कोठड़ी में कैद है, वो बंद है। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, उसकी शक्ति। बिहाइंड द बार्स है मीन्स वो जो पिंजरे की सलाखें होती हैं उसके पीछे टाइगर एक शक्ति का प्रतीक है। यहाँ पे स्टॉकिंग प्राउड, अपने गौरवपूर्ण कदम भरते हुआ डग भरना होता है। स्टॉक मैंने लंबे कदम लेना, इस तरीके से चलना जैसे इंसान को बहुत अपने ऊपर घमंड हो, गौरव महसूस कर रहा हो। और इग्नोरिंग विजिटर, पिंजरे के बाहर खड़े हैं जो टाइगर को देख रहे हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उनकी अवहेलना करते हुए वो उस लिमिटेड स्पेस में अपने 1-2 कदम लेता है। परंतु अब वह बाघ कंक्रीट में बनी हुई एक मजबूत कोठड़ी में बंद है। उसकी पूर्ण शक्ति सलाखों के पीछे बंद है। चहलकदमी के लिए पिंजरा उपयुक्त स्थान नहीं है, फिर भी वह उस सीमित जगह में अपने अकड़ वाले अंदाज में चलता है। जो लोग उसे देखने आते हैं उसे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, वह उनकी ओर देखता तक नहीं है। जू में रात के समय पेट्रोलिंग करना एक सामान्य क्रिया है। जू के कर्मचारी यह सब इसलिए करते हैं ताकि वे जान सकें कि सभी कैदी जानवर ठीक ठाक हैं।
जब वे पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तो शायद वे बातें भी करते होंगे या कोई अलग प्रकार की आवाज भी निकालते होंगे, इसलिए कवि लास्ट वॉइस का प्रयोग करता है इस स्टैंजा में। लास्ट इसलिए कि वह उनका अंतिम दौरा होगा, परंतु बाघ पेट्रोलिंग पार्टी में कोई रुचि नहीं दिखाता और ऊपर आसमान में चमकते हुए सितारों का अपनी चमकदार आंखों से देखता रहता है। इस प्रकार से कवि इस कविता में जानवरों के प्रति अत्याचार का मुद्दा उठाता है। जानवरों को पिंजरों में कैद करना न केवल गैर कानूनी अपितु अमानवीय एवं निर्दयतापूर्ण भी है। इन दिस वे द पोएट रेजेस the issue of cruelty against animals in this poem. Keeping animals in cages is not only illegal but also it is full of cruelty and inhumanity against animals. Thank you, students.